हेलो दोस्तों, आप सभी को आरबी जी के सपोर्ट चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक से जुड़े मौर्य काल से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे। सही आंसर है ऑप्शन डी। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए और यहीं पे इन्होंने कायाक्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीय शासन के आधिपत्य पर आधारित था। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भैरी घोष की नीति का त्याग कर धर्म घोष की नीति को अपनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका देवा नाम प्रियदर्शी था? मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में इसे देवा नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए तथा पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक देवा नाम प्रिय के नाम से विख्यात है। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगस्थनीज यूनानी ग्रीस शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सही आंसर है ऑप्शन बी। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिका किसने लिखी है? इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी है। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। सही आंसर है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 13 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे हुए हैं? अशोक के समस्त शिलालेख में लघुशिला स्तंभ लेख एवं लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज विद्वान तथा पुरातात्विद था जिसने प्राचीन भारतीय भाषाओं में खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपियों का अध्ययन किया था। भारत के प्राचीन इतिहास का ज्ञाता था। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद संरक्षण प्रदान किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। सही आंसर है ऑप्शन ए। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। क्वेश्चन नंबर 23 मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में आपको जल्द मिलेंगे। थैंक यू।